कादंबरी कथामुख के पाठक बंधुओं, अभी अभी हमने जाना था पिछले वीडियो में कि उस तोते ने राजा से एक आर्या छंद में कुछ कहा। उसके बाद में राजा का क्या उस पर रहा, कैसी प्रतिक्रिया रही, वह आगे देखते हैं। राजा तु ताम आर्याम श्रुत्वा, राजा ने उस आर्या छंद को सुन करके संजात विस्मय, संजातः विस्मय यस्य, संजात उत्पन्न आश्चर्यम यस्य, विस्मय जिसके अचंभा पैदा हो गया हो, ऐसा बन करके क्या किया, सहर्षम आसन्नवर्तिनम, सहर्षम हर्षेण युक्तम, आसन्नवर्तिनम समीपवर्तिनम, अति महार्ग हेम आसन उपविष्टम, अति बहुमूल्यम हेमासन स्वर्णासन, स्वर्णासने उपविष्टम विराजमानम, अमर गुरुम इव अशेष नीति शास्त्र पारगम, अति वयसम अग्रजन्मानम, अखिल मंत्रिमंडल प्रधानम और अमात्यम कुमार पालित नामानम अब्रवीत। राजा क्या हुआ, उस आर्या को सुनकर के और आश्चर्यचकित होकर के कुमार पालित नामक अपने मंत्री से बोला। मंत्रिणम अवदत अब्रवीत, तो वह क्या बोला, किसको बोला, तो यहाँ विशेषण आ रहे हैं। इस मंत्री के विशेषण है। सहर्षम तक तो कोई दिक्कत नहीं, राजा का विशेषण है, खुशी से। आसन्नवर्तिनम मंत्रिणम, अमात्यम का विशेषण हो गया। समीपवर्तिनम अति महार्ग हेमासनोपविष्टम, बहुमूल्य अति मूल्य अति महार्गे हेमासने उपविष्टम, स्वर्णासने उपविष्टम विराजमानम, अमर गुरुम इव देवगुरुम बृहस्पतिम इव अशेष नीति शास्त्रस्य पारगम, अशेषाणाम नीति शास्त्राणाम पारे गच्छति पारग तथा भूतम पारगामिनम। संपूर्ण प्रकार के नीतियों के शास्त्रों के जानकार कौन है, ये मंत्री। ऐसे को अति वयसम, जो बहुत ही वयो संपन्न था, यानी कि अति वयसंपन्नम, उम्र दराज को कहते हैं। अग्रजन्मानम, अग्रजन्मानम अर्थात ब्राह्मणम, जो जाति से ब्राह्मण था, ऐसे को क्या किया आगे, जो आगे फिर कह रहे हैं मंत्री कैसा था, अखिल मंत्री मंडल प्रधानम, समस्त अखिलस्य मंत्रिमंडल से अस्ति, यह प्रधान भूत है। तो अब आगे कहेंगे इसको, अखिलस्य मंत्रिमंडल से प्रधानम, संपूर्ण से मंत्रिमंडल से मुख्यायमानम प्रधानम, अमात्यम मंत्रिणम, कुमार पालित नामानम, कुमार पालित अस्ति नाम यस्य तथा भूतम कुमार पालित नामकम अब्रवीतवाणी अकथयत। राजा ने क्या कहा उस मंत्री से, अब याद देखिए। राजा कहते हैं कि श्रुता भवद्भिरस्य भवद्भिः अस्य विहंगमस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, श्रुता आपने सुनी इस विहंगम की, अस्य विहंगमस्य अस्य पक्षिण सुखस्य वर्णोच्चारणे, वर्णानाम उच्चारणे, वर्णानाम प्रयोगे, स्पष्टता, ये जो स्पष्टता है, असंकीर्णता है, वो आपने सुनी, अचंभे से कह रहा है। स्वरे च मधुरता भवद्भिः श्रुता, आपने इसके स्वर की मधुरता, स्वर का माधुर्य सुना। प्रथमम तावत इदमेव महद आश्चर्यम, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत बड़ा आश्चर्य ये है। प्रथमम तावत आदौ तावत इदमेव महद आश्चर्यम, इदमेव महद विस्मयकारी अस्ति, किम यद मनि जो कि, अयम जो कि, अयम मनि अयम सुख है। असंकीर्ण वर्ण प्रविभागाम, आगे आएगा गिरम उदीरयति, गिरम, गी गिरो गिरा गिरम, गी मानी वाणी, स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो ये वाणी को बोलता है। उदगीरयति मानी उच्चारयति, कैसी वाणी बोलता है ये, असंकीर्ण वर्ण प्रविभागाम, असंकीर्णाः असंकीर्णाः अमिश्रिताः वर्णाः तेषाम प्रविभागाः, वर्णों के जो विभाग होते हैं, मात्राएं वगैरह, जिसकी असंकीर्ण है, मिली भी नहीं आपस में, एक वर्ण के बाद ही दूसरा वर्ण उच्चारित हुआ है, ये मिलावट करके अक्षरों को घिचपिच करके तोतली बोली में नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोल रहा है। तो इसके वाणी कैसी बोल रहा है, ये असंकीर्ण वर्ण प्रविभागा वाणी बोल रहा है। और अभिव्यक्त, जिसमें अभिव्यक्त हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं क्या, मात्राएं और अनुस्वार, और मात्राएं हैं, अनुस्वार हैं और स्वर हैं। फिर इनका है संस्कार, जिसमें जो कि स्पष्ट हैं, मात्राएं, अनुस्वार और स्वर आदि बिल्कुल, जिनके आदि के जो संस्कार हैं वे स्पष्ट हैं, बिल्कुल अभिव्यक्त हो रहे हैं। इनका है योग, जिनमें किन किन का योग बताया, तो अभिव्यक्त मानी अभिव्यक्त है, अर्थात स्फुटम अवगम्यमान है। क्या क्या,
मात्रा, कौन सी होती मात्राएं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूपा मात्रा भवन्ति। अनुस्वारा अर्थात अनुनासिक वर्णों का उच्चारण, संस्कार अर्थात व्याकरण से शुद्धि, ये सारी बातें एतेषाम योग है, एतेषाम समूह है, एतेषाम संबंध है। यस्या वाण्या अस्ति सा वाणी तथा भूताम अयम गिरम उच्चारयति, जिसमें क्या है मात्राओं का अभिव्यक्त हो रही है, बिल्कुल प्रकट हो रही हैं मात्राएं। और इसके अलावा क्या क्या है? अनुस्वार हैं, स्वर हैं, अनुनासिक हैं, इनका सबका जो संस्कार है, यानी कि इनकी जो शुद्धि है, व्याकरण शुद्धि, इन सब का योग जिसमें है, ऐसी वाणी ये बोल रहा है। फिर आगे कहा विशेष संयुक्ताम, ये विशेषण युक्ताम वाणी उच्चारयति, विशेषताएं हैं इसमें, ये कोई सामान्य तरीके से नहीं बोल रहा है। आगे कहा अति परिस्फुटाम, बहुत ही स्पष्ट। बहुत से मनुष्य होते हैं जिनकी वाणी में दोष होता है, वे बोलते क्या है पता ही नहीं लगता, किंतु ये जो विहंगम बोल रहा है ये एकदम से स्पष्ट बोल रहा है। अति परिस्फुट है अक्षर, जिसमें अक्षर का मतलब है जिनका नाश नहीं होता है, जो क ख ग ए आ ई ये जो होते हैं अक्षर, इनको अक्षर क्यों कहते हैं? एक बार बोलने के बाद मिटते नहीं ये नहीं है। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप किसी को गाली दे दीजिए, सामने वाला आपकी गाली के अक्षरों को भूल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं भूलेगा। इसलिए ये अक्षर होते हैं, मिटते नहीं हैं। और दूसरे तरीके से भी आजकल रिकॉर्डेड होते हैं, रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद मिटते थोड़ा ही हैं। ऐसे ही आकाश में एक बार जो वर्ण उच्चारित हो गया, वह ध्वनि आकाश में विलीन हो गई, वो नष्ट नहीं होती है। बस विज्ञान भी कहता है कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, उसका रूप बदल सकता है, नष्ट कभी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अति परिस्फुट अक्षराम गिरम उदीरयति, बहुत स्पष्ट अक्षरों वाली वाणी बोल रहा है। ये तो एक आश्चर्य बताया, पहला आश्चर्य। अब आगे कहता है तत्र पुनर अपरम, फिर उसमें दूसरा आश्चर्य क्या है? पुनर आश्चर्यम, पुनः द्वितीयम, अपरम आश्चर्यम, आश्चर्यम कहता है अभिमत विषये तिरश्चः अपि। अभिमत विषये, अभिमत है यह विषय है, जिस विषय पर हमें बोलना है वह अभिमत विषय, अर्थात उपादेय जो अर्थ है, जिसको हमें ग्रहण करना है, जिस बात को ग्रहण करना है, अर्थात जिस चीज के बारे में बोलना है, उस अर्थ में तिरश्चः अपि, अयम तिरश्चः, अयम पक्षी अपि कैसा है? मनुजस्य इव संस्कारवतः, संस्कारवतः मनुजस्य इव, कोई संस्कारवान अर्थात एकदम ट्रेंड, संस्कारित जो होता है ना, एकदम ट्रेंड कोई मनुष्य जिस ढंग से बोलता है, अभ्यासी, जिसने अभ्यास कर रखा बोलने का, जैसे वह बोलता है उसी तरह से अयम अस्य तिरश्चः अपि, इस पक्षी का भी बुद्धिपूर्वा प्रवृत्ति, इस तिरश्चः यानी इस पक्षी की प्रवृत्ति जो है ना, व्यवहार, वो कैसा? बुद्धिपूर्वक है, एकदम सोच समझ करके बोलता है। जिस सब्जेक्ट को बोलता है उसको बहुत सोच समझ करके बोलता है, जैसे कोई संस्कारवान मनुष्य बोलता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। वैसे अद्भुत रस है यहाँ पर। तथा ही जैसे कि देखिए अनेन, जैसे कि अनेन पक्षिणा समुत्क्षिप्त दक्षिण चरणेन, समुत्क्षिप्त है दक्षिण चरणेन, ऊंचा उठाया है दाहिना पैर जिसने, इस प्रकार के इस पक्षी के द्वारा उच्चार्य माने उच्चारित करके, बोल करके, जय शब्दम, क्या बोला उसने? पहले जय शब्द बोला, दाहिना पैर उठा करके जो इसने जय शब्द बोला है, और जय शब्द बोलने के पश्चात, जय शब्दम उच्चार्य माने बोलने के बाद में, यम अथवा इमाम आर्याम माम उद्देश्य, इस आर्या को माम उद्देश्य, माम अभिलक्ष्य, माम राजानम शूद्रकम अभिलक्ष्य लक्ष्यीकृत्य स्फुटाक्षरम गीता, जो कि इसने इयम आर्या गीता, ऐसा आर्या अनेन गीता, गीता मानी गाई। देख लीजिए कि कितना समझदारी से बोल रहा है। प्रायेण ही पक्षिण, प्राय जो पक्षी होते हैं, प्राय माने अक्षर, प्रायेण अक्षरशः पक्षिण है, पक्षिणा मतलब तिरश्चीन है, अथवा तिर्यंच है, पतत्रिण है, भय आहार मैथुन निद्रा संज्ञा मात्र वेदिन भवंती। एक बहुत ही तगड़ी बात राजा ने यहाँ ज्ञान की कही है कि प्राय जो पशु पक्षी होते हैं, तिरश्चीन जो होते हैं ना, ये तिरछे चलने वाले, तीन तरह की योनियां हैं। एक तो मनुष्य जो ऊपर से खाते हैं नीचे से निकालते हैं,
दूसरे पशु पक्षी होते हैं जो पैरेलल होता है, उनका मुंह और जो मल निस्सारण जो अंग है वह भी बराबर होते हैं, वो तिरस्चीन कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं जो नीचे से खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे खाते, आहार नीचे से लेते हैं और उत्सर्जन ऊपर की तरफ करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो ये तिरस्चीन इसको कहा है ना, तो पक्षी को कहा है। ये प्रायण पक्षिण है। प्राय पक्षी कैसे होते हैं? पक्षिणश्च पशुवश्च। पक्षी और पशु कैसे होते हैं? भय, आहार, मैथुन और निद्रा और संज्ञा, इन मात्र मानी इतनों की ही वेदी मानी जानकार होते हैं। पशु और पक्षी जो होते हैं वे कैसे होते हैं? वो भय को समझते हैं, उनको कोई डराता है तो डराने की क्रिया को वो समझते हैं कि अभी मुझे डरा रहा है कोई, डरते हैं केवल वो। आहार मानी भोजन के लिए जिनको कुछ कहा जाता है तो वो भोजन की बात को भी समझते हैं पशु पक्षी। मैथुन की जो बात है, उनका जो प्रतिपक्षी है, उनका जो सहयोगी है, पुरुष अथवा स्त्री, पुंगलिंग या स्त्रीलिंग, नर अथवा मादा जो सामने वाला है, उसकी उस रुचि को, उसकी अभिव्यक्ति को जिस ढंग से वो व्यक्त करता है, सभी पशु पक्षी इसकी भी अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसको वो समझता है। और निद्रा, नींद की उसको महसूस होता है, नींद कब आनी है, कैसे आनी, आ रही है नहीं आ रही है, या फिर नींद के लिए कहे जाने पर पशु पक्षी सोते भी हैं। और संज्ञा, किसी के नाम को पुकारा जाए तो पशु पक्षी, कुत्ते बिल्लियां आदि भी आजकल आपने देखे हों, तो नाम पुकारने पर नाम को भी वो समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। इत्यादि मात्र के वेदी मानी जानकार वे हुआ करते हैं। प्राय भवंती माने होते हैं। इदंतु महद आश्चर्यम, लेकिन ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है। क्या है? इति उक्तवती भूभुजी, ऐसा भूभुज के कह देने पर, इति मान इत्थम प्रकारेण, उक्तवती कथितवती, या सप्तमी का एक वचन है ये, ऐसा राजा के ऐसा कहे जाने पर, भूभुजी माने राजा के, नृपे, कुमार पालित है, नृपस्य मंत्री कुमार पालित है, किंचित, किंचित माने ईषद, विस्मित वदन है, विस्मित वदन है, ईषद अस्ति विस्मितम येन, विस्मितम वदने, विस्मितम अस्ति वदने यस्य, तथा भूत, ऐसा विस्मित वदन है जिसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट है, ऐसा वह मंत्री नृपम अवादीत, राजा से बोला, क्या बोला? देव किमत्र चित्रम, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? अत्र किम चित्रम, अत्र आश्चर्यम किम, कोई आश्चर्य नहीं है कि मंत्री तो राजा से भी ज्यादा समझदार होता है। राजा ने भी बहुत समझदारी की बातें की, लेकिन मंत्री और बताएगा तोते के बारे में। एते ही सुख सारिका प्रभृतय विहंग विशेषः यथा श्रुताम वाचम उच्चारयन्ति इति अधिगतम एव देवेन। अब एक सामान्य बात बोली कि महाराज, एते सुख सारिका प्रभृतय, एते, एते मानी ये सब क्या है? सुख सारिका, सुखा सारिका प्रभृतय, सुख मानी तोता पुंगलिंग, और स्त्रीलिंग तोता है तो उसको कहेंगे सारिका। सुख और सारिका प्रभृति इत्यादि जो पक्षी, पशु पक्षी होते हैं, ये क्या हैं? विहंगम विशेषा, ये खास तौर से ये विशेष प्रकार के जो विहंगम है, विशेष प्रकार के जो ये पक्षी हैं, एते यथा श्रुताम वाचम, यथा श्रुताम, यथा श्रुता अस्ति, जैसी उन्होंने सुनी है ऐसी वाचम मानी वाणी को, और क्या करते हैं? उच्चारयन्ति, उच्चरित कर देते हैं, बोल देते हैं। इति अधिगतम एव देवेन, इति तु भवता, इति तु देवेन भवता महाराजेन अधिगतम एव श्रुतम एव, जाना ही है, पहले से भी जान रखा आपने ये कि ये सुख सारिका आदि पक्षी हैं, ये जैसी बोली जाती है उसका अनुकरण कर लेते हैं, उसको वैसा का वैसा दोहरा देते हैं, ये तो आपने सुन ही रखा है, इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तथापि अन्य जन्म उपात्त संस्कार अनुबंधेन व पुरुष प्रयत्नेन व संस्कारातिशय जायते इति न अति चित्रम। यहाँ कह रहा है मंत्री, फिर भी सामान्यतया सुख सारिका जैसा बोला जाता है उसका अनुकरण कर लेते हैं, फिर भी, तथापि माने फिर भी, कभी कभी क्या होता है? अन्य जन्म उपात्त संस्कारानुबंधेन, अन्यस्मिन् पूर्वस्मिन् जन्मनि उपात्तेन संस्कारस्य अनुबंधेन, पूर्व जन्म में जो संस्कार लिए, जो आदतें पड़ी हुई हैं, उनके अनुबंध के कारण, उनके आग्रह के कारण, उनके चिपके रहने के कारण, अथवा फिर पुरुष प्रयत्न, किसी मनुष्य की कोशिश के कारण, किसी मनुष्य ने जो ट्रेनिंग दी उसकी वजह से भी हुआ, माने अथवा संस्कार अतिशय, संस्काराणाम अतिशय, संस्कार विशेष
इनमें क्या हो जाते हैं, जायते, आ जाते हैं, इति न अतिचित्रम, ऐसा है इसलिए अतिचित्रम नास्ति, यहां आपको इससे अचंभा करने की आवश्यकता नहीं है। अब सायंकाल का अंधेरा हो गया है, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। तब तक के लिए आप इसका मनन कीजिए और धन्यवाद स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।